हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि मैंने सीटेट अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। कैसे क्लियर किया ये लिखा हुआ है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही रहने वाला है कि मैंने अपना सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कैसे किया। हालांकि नंबर 100+ नहीं है, लेकिन 90+ नंबर आए हैं, अच्छे नंबर हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर बड़े कम है और बड़े ज़्यादा है, जैसे मीडियम जैसे नंबर आए हैं और अच्छे नंबर हैं। जितना मैंने पढ़ा था उस हिसाब से मुझे नंबर सेटिस्फाई है, मतलब नंबरों से मुझे अच्छा लगा। तो मैं आपको यहाँ पे 2 कीवर्ड बताऊँगा। पहला, कुछ बच्चे करते हैं हार्ड वर्क और कुछ करते हैं स्मार्ट वर्क। तो आपको सीटेट क्लियर करना है तो इसमें आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है। हार्ड वर्क करना है मतलब उतना नहीं करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। वो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊँगा कि कैसे आपने स्मार्ट वर्क करना है और कैसे आपने किस किस चीज़ को कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़े से आंकड़े बता देता हूँ। पिछले साल कितने बच्चों ने पेपर के लिए रजिस्टर किया था और कितने बच्चों ने पेपर दिया था और कितने क्वालिफाइड यानी कि क्वालिफाई कर पाए थे। तो इस पेपर का आयोजन 7 से 8 फरवरी 2026 को में किया गया था। और पेपर 1 में टोटल जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन की थी वो थे 12,11,000 कुछ बच्चे। और पेपर में बैठे थे यानी कि अपीयर्ड थे 10,65,000 कुछ। और क्वालिफाइड केवल कितने थे? 3,58,000। तो ये मतलब इतने कम बच्चों ने कैसे पास की परीक्षा, ठीक है। तो पेपर नंबर 2 जो था उसमें जो रजिस्टर बच्चे थे वो थे 21,56,000 कुछ बच्चे थे। और पेपर देने वाले थे 18,67,000 कुछ। और केवल पास कितने हुए? 3,46,000 कुछ। परसेंटेज थी 18%, ठीक है। यानी टोटल कितने बच्चों ने भरा था पेपर 1 और 2? 26 लाख बच्चों ने भरा था। 23 लाख कुछ बच्चे इसमें बैठे थे और सिर्फ कितने? 5,97,000 ही पास हो पाए। ऐसा क्यों? तो मैं यही बताऊंगा आपकी आप गलतियां क्या करते हैं सीटेट के पेपर को की तैयारी करते समय। तो इसके बाद मैं आपको अपना थोड़ा सा सर्टिफिकेट दिखाना चाहूँगा ताकि आपको यकीन हो जाए कि सीटेट मेरा क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा ये जारी किया गया है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने पेपर 1 की ही तैयारी की थी, पेपर 2 की तैयारी मैंने नहीं की थी थोड़ी सी भी। तो पेपर 1 में मैंने ज़्यादा फोकस किया था पेडागोजी के ऊपर। तो आप देख सकते हैं पेपर 1 में मेरे 96 मार्क्स हैं, जिसमें से भी अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे साइकोलॉजी में 22। बाकी में भी अच्छे हैं लेकिन साइकोलॉजी में अच्छे आए हैं और दूसरे में साइकोलॉजी में 24 हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों ही पेपर पास हो गए। यानी कि पेपर 1 की तैयारी करेंगे आप तो आपका पेपर 2 ऑटोमेटिक ही पास हो जाएगा। तो ये था मेरा सर्टिफिकेट। पेपर 1 में 96, पेपर 2 में है 91, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी बताता हूँ कि कैसे पास करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सीटेट में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सीटेट में टोटल क्वेश्चन आते हैं 150। इसमें से 90 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो पेडागोजी है उसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि हर सेक्शन में जैसे साइकोलॉजी का सेक्शन होगा तो उसमें पेडागोजी अलग से पूछी जाएगी और साइकोलॉजी के क्वेश्चन अलग से पूछे जाएंगे। 15-15 डिवाइड किए गए होते हैं। जैसे मैथ है तो मैथ में 15 पेडागोजी के पूछे जाएंगे, 15 मैथमेटिक्स के पूछे जाएंगे। ऐसे EVS में भी 15 इसके पूछे जाएंगे, 15 पेडागोजी के और 15 दूसरे होंगे जो आपकी बुक्स हैं 1 से लेके 5th तक EVS की, उससे पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पे पहले टारगेट करना है पेडागोजी को, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने जो भी आपके पुराने पेपर हैं वो ले सकते हैं, या आप हिमांशी मैम का चैनल दे सकते हैं। मैंने भी मैक्सिमम जो तैयारी की थी पेडागोजी की हिमांशी मैम के चैनल से की थी। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे अपना जो टॉपिक होता है वो पूरी तरह क्लियर करना है, ठीक है। यानी कि जो बेसिक होता है कॉन्सेप्ट, मुझे याद नहीं आता, भी याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है किसी भी टॉपिक पर। उसका कॉन्सेप्ट एक बार आपको क्लियर हो गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो तैयारी में ध्यान देना, क्वेश्चन पेपर लेना है पुराना और उसमें देखना है पेडागोजी के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं,
उसी बेस पे आपने तैयारी करनी है। या आप हिमांशी मैम का चैनल देख सकते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी पेडागोजी पढ़ाई है। और दूसरी मैं आपको बता दूं कि साइकोलॉजी में जीन पियाजे, बायगोस्की और कोहलनबर्ग, इससे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप इनको तैयार कर लीजिएगा, ज़्यादा भी टफ नहीं है। इनकी स्टेज जो भी स्टेज हैं, इनकी स्टेजेस, वो आपको सभी अच्छे से तैयार करके जाना है। मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं, और ऐसा नहीं बड़े टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यही कहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा ध्यान पेडागोजी पे दीजिए। अगर पेडागोजी में से आप 60 या 70 नंबर भी लेकर आ गए तो आपका पेपर आसानी से पास हो जाएगा। और पेडागोजी के क्वेश्चन गलत करना इतना भी सही करना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ा सा आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को और पेपर में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके पेडागोजी के क्वेश्चन हमेशा ठीक ही होंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिपीटेड क्वेश्चन। इसके बाद क्या करना है, आपने पिछले साल के जो भी यानी कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर होंगे आपके 5 से 6 ले लेने हैं पेपर, और देखना है आपने कि कंपैरिजन करना है आपने उसमें कि कौन कौन से टॉपिक रिपीट हुए हैं। तो जैसे स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है, इस बार जब मैंने पेपर दिया तो मुझे एक ईबीएस में आया था स्पीड एंड डिस्टेंस का, और एक मैथ में आया था स्पीड एंड डिस्टेंस का। तो देखिए मेरे 2 नंबर यहाँ पे पक्के हो गए क्योंकि दोनों क्वेश्चन मुझे आते थे। तो आपको स्पीड एंड डिस्टेंस ये तैयार कर लेना है टॉपिक। प्लेस वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू, और एक सिमेट्री का क्वेश्चन होता है, वो भी रिपीट होता है। और बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो रिपीट होते हैं। मैं अलग सी वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से सीटेट के जो हैं टॉपिक हैं वो हमेशा रिपीट होते हैं। तो वो आपको एनालाइज करना है, और वो फिर आपको उन पे उनका भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। जैसे स्पीड एंड डिस्टेंस ही ले लो तो आपने देखना है कि मिनट पर सेकंड को सेकंड को मिनट में कैसे बदलना है, मिनट को सेकंड में कैसे बदलना है, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा एक बार, इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। आप कम से कम मुझे लगता है 10 से 15 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रिपीटेड होते हैं, सेम सब थोड़ा सा जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती हैं, और बाकी जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम ही होता है उसका। तो आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपने देखी 90 क्वेश्चन पेडागोजी के आते हैं, वहाँ से 60 या 70 नंबर ले लिए, रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे 10 से 12, इनसे भी आपने 7-8 नंबर ले लिए तो आपका सीटेट ईजी वे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए साइकोलॉजी, ईवीएस, मैथ की पेडागोजी हो गई आपकी, सोशल साइंस की पेडागोजी आती है, सोशल साइंस में भी वो हो गई। बाकी जो भी आपकी जितनी भी प्रकार की पेडागोजी थी मैंने सारी हिमांशी मैम के चैनल से पढ़ी थी, और साथ में मैंने मॉक टेस्ट दिए थे टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर। और एक ऐप इनकी प्ले स्टोर पे भी है, सीटेट के जो क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है उसकी एक आपको प्ले स्टोर के ऊपर भी ऐप मिल जाएगी। तो वहाँ जाके भी आप तैयारी कर सकते हैं। यानी कि जितना आप तैयारी पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद आप प्रीवियस के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए, फिर आप आसानी से अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको थोड़े से एक और चीज़ पे ध्यान देना है आपने, नेगेटिव कीवर्ड्स और पॉजिटिव कीवर्ड्स के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको थोड़े से नेगेटिव कीवर्ड्स बता देता हूँ कि अगर ये आपको पेपर में लिखेंगे तो इसके ऊपर आपने टिक नहीं करना है, जैसे याद करना या रटना, ठीक है। बच्चे को कोई भी क्वेश्चन याद करना या रटना नहीं है, उसको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। बच्चे को दंड नहीं देना है, कठोर नियम नहीं होंगे उसके लिए, कठिन शब्दों को रटना नहीं। जैसे कहीं दिया होगा कि बच्चे को टीचर ने कक्षा में कुछ पढ़ाया तो उसको क्या करना चाहिए, बच्चे को कठिन शब्दों को रटना चाहिए या पाठ को समझ के उदाहरणों के साथ करना चाहिए। तो वहाँ पे जो होगा वो रटना नहीं होगा, समझ के करना चाहिए, वो वाला सही होगा, ठीक है। शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, छात्र केंद्रित होता है, ठीक है। समेटिव, जहाँ भी लिखा होगा समेटिव वो नहीं होगा। अभिसारी चिंतन, ये भी नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। और प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, तो ये देख लीजिएगा। पॉजिटिव कीवर्ड है करके सीखना, सीखना, आंकलन, समझना, समाधान करना, जो हमारा पाठ्यक्रम बोल चिल्ला होना चाहिए, और छात्र केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। जहाँ भी छात्र की बात होगी, छात्र के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा तो वो ही आंसर इसका सही होगा। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ जो आपको सबसे यूनिक लगेगा
जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कोई ऑप्शन बहुत ही यूनिक लग रहा है आपको, तो वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। बच्चों को जो कहानी सुनाकर समझाना, रचनात्मक तरीके से समझाना, अपसारी चिंतन, सहयोग की भावना, अनुभव आंकलन, तो ये सब आपने याद कर लेना। मैं कीवर्ड शॉर्ट्स वीडियो में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी देखने में कि किस पे आप, कौन से कीवर्ड्स आप नेगेटिव होंगे, कौन से पॉजिटिव होंगे, किस पे आपको ठीक करना है और किस पे आपको ठीक नहीं करना है। तो दोस्तों ये थी वीडियो सी टेट के ऊपर कि मैंने सी टेट फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर किया। और दोस्तों मैं आपको एक बात सिंपल बता देता हूँ कि जैसे आप पेपर 1 की तैयारी करते हैं, अगर पेपर 5 के आप जो 5 सब्जेक्ट हैं वो पढ़ लिए आपने, तो आपका पेपर 2 ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएगा। पेपर 2 का मैंने सोशल साइंस थोड़ी सी भी नहीं पढ़ी थी। पेपर 2 में हालांकि हिंदी और इंग्लिश थोड़ी सी अलग लेवल की पूछी गई थी, तो उसमें थोड़े से नंबर कट गए हैं मेरे, जिसमें 100+ नंबर पक्का आ जाते। और पेपर 1 जो था वो थोड़ा लेंथी था, तो जितना मुझसे हो पाया मैंने कवर किया। ये सिर्फ मैंने 2 वीक में किया है। अगर मैं 2 वीक में कर सकता हूँ तो आप भी इसको 2 वीक में आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी सी टेट के ऊपर वीडियो, मैंने कैसे सी टेट फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर किया और क्या क्या स्ट्रेटजीज़ मैंने अपनाई। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजीज़। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको कुछ और चाहिए होगा, किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए होगी, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी आपको वीडियो के माध्यम से समझा दूँगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।